क्वेश्चन ये है कि सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू आई से इमीडिएटली आई बाई ईटा हो जाती है और जो पेपर सिलेंडर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 से ओमेगा हो जाती है। तो हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। केस 1 में RP लेस देन R है, वेयर RP इज द रेडियस ऑफ द पेपर सिलेंडर एंड R इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पर जो पेपर सिलेंडर है उसका लेंथ L है, रेडियस RP है और उस पर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोलेनॉइड में I करंट फ्लो कर रहा है, सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द सोलेनॉइड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से पेपर सिलेंडर के अंदर फ्लक्स लिंक करेगा। सो वी हैव द फ्लक्स लिंक्ड विद द पेपर सिलेंडर 5P इक्वल टू, ये हो जाएगा B इंटू NA। ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पर जो पेपर सिलेंडर है वो सिंगल टर्न है, सो कैपिटल N इज इक्वल टू 1 और जो A है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, A इज इक्वल टू पाई इंटू RP स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू B इंटू A। तो B की वैल्यू पुट करते हैं, सो वी हैव 5P इक्वल टू म्यू नॉट NI इंटू A। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जब सोलेनॉइड में करंट I चेंज करेगा तो फ्लक्स लिंक विद द पेपर सिलेंडर 5P भी चेंज करेगा और इस तरह से EMF इंड्यूस्ड होगा। सो वी हैव द इंड्यूस्ड EMF Xi इज इक्वल टू माइनस d5P बाई dt, where Xi is equal to minus of closed integration of vector E dot vector dl, where E is the induced electric field। ठीक है, तो हो ये रहा है कि सोलेनॉइड का करंट जब चेंज करेगा तो जो पेपर सिलेंडर है उसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी चेंज करेगा और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पेपर सिलेंडर है उस पर टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, वी हैव द टॉर्क टाउ इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स विल बी Q इंटू E और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा इसका रेडियस, दैट इज RP। ठीक है, तो इस तरह से इतना टॉर्क पेपर सिलेंडर पे अप्लाई होगा एंड वी हैव टाउ इक्वल टू I अल्फा, where I is the moment of inertia of the paper cylinder। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो पेपर सिलेंडर है वो मासलेस है, मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो I है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर सिलेंडर है वो मासलेस है। तो अगर I की वैल्यू 0 है तो कंफर्म है कि टाउ भी 0 होगा, क्योंकि अल्फ़ा इन्फिनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंफर्म है कि यहाँ पर जो टाउ है उसकी वैल्यू 0 होगी। दिस इज कंफर्म्ड। ठीक है, अगेन अगर टाउ 0 है तो कंफर्म है कि d5P भी 0 होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया द चेंज इन नेट फ्लक्स लिंक with the paper cylinder must be 0। ठीक है, जो पेपर सिलेंडर है उसके थ्रू जो नेट फ्लक्स लिंक्ड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ये कंफर्म हो गया। अब सोचना ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होगा कि सोलेनॉइड का करंट डिक्रीज कर रहा है, तो सोलेनॉइड की वजह से फ्लक्स में जितना रिडक्शन होगा उतना जो पेपर सिलेंडर है उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर जाए, तो उस केस में जो नेट फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे होगा ये कि
यहाँ पर जो phi p है, दिस इज द फ्लक्स इनसाइड द पेपर सिलेंडर ड्यू टू द सोलेनोइड। तो ये फ्लक्स जितना डिक्रीज करेगा उतना ही फ्लक्स पेपर सिलेंडर की वजह से इंक्रीज कर जाए तो डेल्टा फाई नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जब आई की वैल्यू आई से आई बाई ईटा होती है तो कितना फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो वी हैव डिक्रीज इन द फ्लक्स इनसाइड द पेपर सिलेंडर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। ये हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू ए इंटू आई माइनस आई बाई ईटा। तो जो फ्लक्स है वो इतना से डिक्रीज करेगा। अगेन एज्यूम करते हैं कि जो पेपर सिलेंडर है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। तो इनिशियली जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है। सो वी हैव द इंक्रीज इन द फ्लक्स फाई डैश पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाई पी है वो सोलेनोइड के करंट की वजह से है और जो फाई पी डैश है वो पेपर सिलेंडर का जो करंट होगा उसकी वजह से है। तो इसको फाइंड करते हैं। वी हैव मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इन द पेपर सिलेंडर, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो जो पेपर सिलेंडर है वो सिंगल टर्न है, ये हो जाएगा 1/L इंटू करेंट आई। ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज Q बाई 2π/ओमेगा। तो हो रहा है कि जो पेपर सिलेंडर है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, उसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है और करंट की वजह से पेपर सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो रहा है और इसकी वजह से उसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, सो द फ्लक्स फाई पी डैश इज इक्वल टू टी पी डैश इंटू एरिया, दैट इज ए। ठीक है, सो दिस इज म्यू नॉट बाई एल इंटू आई, दैट इज Q ओमेगा बाई 2π इंटू एरिया ए। ठीक है, तो इस तरह से जो पेपर सिलेंडर है उसके रोटेशन की वजह से फ्लक्स में इतना इंक्रीमेंट होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में नेट फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं। सो वी हैव म्यू नॉट बाई एल इंटू Q ओमेगा A by 2π equal to this much, that is mu naught Na I into 1 minus 1 by eta। यहाँ पर हमने I को कॉमन ले लिया है। ठीक है, म्यू नॉट कैंसिल, A also cancel, so this imply that ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2πL इंटू Ni बाई Q इंटू ईटा माइनस 1 बाई ईटा। तो इस तरह से ये ओमेगा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर Rp लेस देन R है तो उस केस में ये जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी और ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज फॉर Rp लेस देन R। ठीक है, केस 2 के लिए Rp ग्रेटर देन R है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो अगर Rp ग्रेटर देन R है उस केस में क्या होगा कि डेल्टा फाई पी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो हमें जो एरिया है वो सोलेनोइड का एरिया लेना पड़ेगा। ठीक, हम देख सकते हैं कि
ये सोलेनॉइड है ऐसे करके, ठीक है, और ये जो है वो पेपर सिलेंडर है, ठीक है। तुम देख सकते हैं कि जो एरिया सोलेनॉइड का है उसी एरिया में फ्लक्स होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी रीजन में है, तो जो फ्लक्स होगा उसके लिए हमें सोलेनॉइड का जो एरिया है उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लेते हैं कि सोलेनॉइड का जो एरिया है वो ए डैश है, सो ए डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश, ठीक है। लेकिन डेल्टा फाइव पी डैश की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो अगेन हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा कि ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर है ए, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एल इंटू एन आई बाई क्यू ए डैश बाई ए, तो ए डैश बाई ए हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर पी स्क्वायर, दिस इज आर बाई आर पी होल स्क्वायर इंटू ईटा माइनस 1 बाई ईटा। तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया, एंड दिस इज 4 आर पी ग्रेटर देन आर। तो इस तरह से ये दोनों आंसर हो गया। और यहाँ पर जो फिनोमेनन है वो सुपर कंडक्टिविटी से मैच कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेपर सिलेंडर है उसके थ्रू नेट फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। सेम थिंग सुपर कंडक्टर के साथ भी होता है। सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। जैसा कि यहाँ पर जो पेपर सिलेंडर है वो मासलेस है, उसके लिए रेजिस्टेंस ज़ीरो है। यही वजह है कि जो नेट फ्लक्स है वो चेंज नहीं कर रहा है। और इसी तरह सुपर कंडक्टर में भी जो नेट फ्लक्स है वो चेंज नहीं करता है, क्योंकि सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।